हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यू के कुछ प्रश्न हल कराने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम में अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, यदि वृत्ति का क्षेत्रफल तथा उसकी परिधि संख्यात्मक रूप से समान हो तो वृत्त की त्रिज्या बराबर खाली जगह होगी। और ये प्रश्न आपका 2014, 18 और जुलाई 2015 में पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल तथा उसकी परिधि संख्यात्मक रूप से कैसी है, समान है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे कि क्षेत्रफल जो दिया गया है वो परिधि के बराबर दिया गया है। तो हम क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, जहां पर आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और इसी का मुझे मान ज्ञात करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पाई गुणा आर की घात 2 है तो आर का हम 2 बार गुणा कर देंगे बराबर 2 पाई आर जैसे का तैसा। अब बराबर का चिन्ह कुछ भी समान हो कट जाता है, तो पाई से पाई कट जाएगा और आर से आर कट जाएगा। तो आर बराबर कितना आएगा, 2। आर बराबर कितना आएगा, 2। जहां पर आर क्या है वो लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है आपको, 2। जो विकल्प आपका होगा डी। तो आंसर में आपको लिख देना है डी। अगर प्रश्न यहां पर यही दिया गया हो और व्यास पूछा गया हो, त्रिज्या की जगह क्या पूछा गया हो, व्यास, तब हम क्या करेंगे, व्यास का सूत्र लगा देंगे। व्यास बराबर कितना होता है, 2 गुणा त्रिज्या बराबर 2 है तो क्या आएगा, 2 गुणा त्रिज्या का मान यहां कितना आया, देखिएगा त्रिज्या का मान 2 आया है, तो त्रिज्या की जगह हम 2 लिख देते, तो 2 दूनी कितना हो जाता, 4। अगर इसी प्रश्न का आपको व्यास पूछा गया होता तो आंसर आपका क्या आता, 4 आता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 यहां पर दिया गया है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनकी परिधि का अनुपात खाली जगह होगा। तो यहां पर 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दिया गया है और उनकी परिधि का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, जब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया हो और परिधि का अनुपात ज्ञात करना हो तो हम एक सूत्र लगा देंगे कि दोनों वृत्तों की परिधि का अनुपात बराबर वर्गमूल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब हम इसमें मान रख देंगे, तो बराबर वर्गमूल है तो वर्गमूल, और दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, 4:9। 4:9 बराबर वर्गमूल है तो वर्गमूल। 4:9 को, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, 4/9। अब हम इसकी गुणनखंड कर लेंगे। 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 दूनी 4 बटे 9 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 तिया 9। और वर्गमूल में 2 संख्याओं के जोड़े बनते हैं तो एक संख्या बाहर आ जाएगी। इसी प्रकार से दोनों संख्याओं के जोड़े बना दिए, एक संख्या बाहर आ गई। तो आपका आंसर आया 2/3, अर्थात बटे को हम अनुपात में लिख सकते हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2:3। तो दोनों वृत्तों की परिधि का अनुपात आया 2:3, जो आपका विकल्प दिया गया है बी। तो आंसर में आपको लिख देना है बी। आंसर में आपको यहां पर लिख देना है बी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है
कि r त्रिज्या वाले वृत्त में l लंबाई वाले चाप से बनने वाले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल खाली जगह होगा। तो क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या दी है r और चाप की लंबाई यहां पर क्या दी है l। तो उससे बनने वाला जो लघु त्रिज्यखंड है उसका आपको क्षेत्रफल बताना है, जिसका सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, 1/2 r गुणा l। तो आंसर में आपको लिख देना है 1/2 rl, जो आपका विकल्प नंबर है डी। विकल्प आपका कौन सा है? डी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 है, P, 30 वाले वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो लघु चाप की लंबाई क्या होगी? तो यहां पर P, 30 का मतलब समझिए। जब भी कोष्टक में इस तरीके का दिया हो और वृत्त वाला सवाल हो तो ध्यान रखिएगा, पहले वाला हमेशा क्या होता है? केंद्र, और दूसरी हमेशा क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको दी है 30 सेंटीमीटर और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको दिया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु चाप की लंबाई क्या होगी वो आपको बताना होगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया है कि वृत्त की त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं, बराबर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको दिया है, कितना दिया है? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अभी अभी मैंने सूत्र बताया था कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 rl बराबर 300 जैसे का तैसा। तो 1/2 है तो 1/2 गुणा r की जगह r का मान रख देंगे 30 गुणा l क्या होता है? चाप की लंबाई। तो l हमें ज्ञात करना है, बराबर कितना आएगा? 300। अब हम काट देंगे, 2 से ये कट जाएगा 15 बार, क्योंकि 15 दूनी कितना होता है? 30। मुझे l का मान निकालना है, तो l बराबर कितना आएगा? 300। और इधर ये गुणा में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो किस में पहुंच जाएगा? भाग में। तो 15 का इसमें भाग देंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30, बराबर कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं कि चाप की लंबाई l बराबर 20 सेंटीमीटर। जो आपका विकल्प कौन सा होगा देख लेते हैं हम। विकल्प आपका दिया है बी, तो आंसर में आपको लिख देना है बी। आंसर में हमें लिख देना है बी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 है कि r त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर थीटा माप का कोण बनाए तो चाप की लंबाई l बराबर खाली जगह होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि r त्रिज्या वाला वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? r, और केंद्र पर कोण कितने का बना रहा है? थीटा माप का। तो चाप की लंबाई l का सूत्र क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि जिस समय वृत्त की त्रिज्या r हो और कोण का मान थीटा हो तो चाप की लंबाई l बराबर होता है पाई r थीटा बटी 180। आंसर में आपको यहां पर विकल्प में क्या लिखना है? पाई r थीटा बटे 180, जो आपका विकल्प कौन सा होगा? डी। विकल्प कौन सा होगा? डी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की परिधि बराबर खाली जगह होगी।
तो वृत्त का यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है 38.5। तो सबसे पहले जो दिया है वही लिख लेंगे हम कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 38.5। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा 38.5। पाई की जगह पाई का मान रख देंगे, पाई का मान नहीं पता है तो 22/7, आर का भी मान नहीं पता है तो आर स्क्वायर जैसे का तैसा बराबर क्या आएगा 38.5। अब इन संख्याओं को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 38.5। तो 7 नीचे है, इधर कहाँ जाएगा ऊपर, और 22 ऊपर है तो इधर कहाँ आएगा नीचे आएगा। अब हम क्या करेंगे, काट देंगे। पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, जिससे कट रहा होगा हम काट देंगे। 11 दूनी 22 और 11 से ये कट जाएगा, 11 तिया 33, कितना बचा 5, 5 और 5 55, 11 पंजे 55। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ऊपर बचता है 35 गुणा 7 और बट्टे में कितना आएगा 2 गुणा 2 और 0 कितना हो जाएगा 20। अब 5 से वापस कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 चौकू 20। यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे तो r बराबर यहाँ से वर्ग हटाएंगे, क्या आएगा वर्गमूल 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 बटे में कितना है 4। तो 4 के भी हम गुणनखंड कर लेते हैं, 2 दूनी 4। वर्गमूल में दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं, एक संख्या बाहर आ जाएगी, बटे इन दोनों के भी जोड़े बन जाएंगे, एक संख्या बाहर आ जाएगी। यह हो गया सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालनी है, वृत्त की परिधि। तो हम यहाँ पर परिधि का सूत्र लगा देंगे। परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 है तो 2 लिख देंगे, गुणा पाई का मान नहीं पता है तो 22/7 गुणा आर की जगह आर का मान रख देंगे 7/2, 7/2। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि यहाँ पर आपकी आ गई 22 सेंटीमीटर। तो हम विकल्प देख लेंगे, ये विकल्प कौन सा है, तो विकल्प नंबर कौन सा है आपका सी। तो आंसर में आपको लिख देना है सी, आंसर में यहाँ पर आपको लिख देना है सी।